हेलो दोस्तों, मैं एक्टिव भारद्वाज। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। और मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक रात मैं और सीमा दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरी आँख उस दस्तक से खुल गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, काजल खड़ी है। मैंने काजल को देखते ही गले से लगा लिया। गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी थी कि मेरी काजल को भगवान ने मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था। काजल ने मुझसे कहा, राजेश, क्या तुम मुझे भूल गए? और क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी? मैंने फिर से उसे अपने गले लगा लिया और कहा, नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम इतने दिन कहाँ थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मेरे पास वापस आ गई हो। उठिए राजेश, कहते हुए सीमा ने मुझे जगाया। मेरी नींद खुली। मैंने अभी काजल को सीने से लगाया हुआ था। क्या वो सपना था? सोचते हुए मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस आज ऑटो से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी जो ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया और मैंने देखा कि ये तो काजल है। काजल उसी ऑटो में मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने काजल से कहा, मैं तो सपना देख रहा हूँ, सोच रहा था, लेकिन तुम सचमुच मेरी जिंदगी में फिर से वापस लौट आई। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद काजल ने मुझसे पूछा, तुम सीमा से प्यार करते हो कि मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता रहा हूँ और हमेशा से करता रहूँगा। तो फिर उससे शादी क्यों की? कहते हुए काजल की आंखें भर आई। मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन काजल की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वाले को काजल के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और काजल से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हें इम्तिनान से बताते हैं। और थोड़ी ही देर में ऑटो काजल के घर के सामने जा रुका। मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था। इतने में काजल अपने घर के बरामदे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा काजल के घर पर जो ताला लगा हुआ है उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी है, मानो सालों से ना खुला हो। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? देखो कितनी धूल मिट्टी लगी है। मैं ताले की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो मुझे, मैं ताला खोलता हूँ। कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैंने काजल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, खुद ढूंढ लो। कहते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मैं गोडाउन में जाकर चाबी ढूंढने लगा। तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर काजल से पूछा, काजल, अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर ये चाबी में जंग क्यों लगी है? जैसे इस्तेमाल ही ना हो, और ताले पर भी कुछ धूल लगी हुई है। बात कुछ समझ में नहीं आई। कहते हुए मैंने ताला खोला। ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में काजल वहाँ से उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में चली गई होगी। मैं आवाज़ें लगाने लगा, काजल कहाँ हो तुम? अरे बीबी जी, तुम कुछ मत करना, सारा काम मैं ही करूँगा। फिर भी काजल का जवाब आगे से नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ और वहाँ किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी तो मैं हैरान रह गया। ये वही घड़ी है जो कुछ साल पहले मैंने काजल को उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब ये काजल का मुझसे आगे के शब्द बोले नहीं जा रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? काजल तो अभी मेरे साथ थी, मेरे पास थी। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चक्कर क्या है। तभी काजल मेरे सामने आई और रोने लगी और कहने लगी कि हाँ राजेश, ये जो कंकाल है ये मेरा है। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। फिर काजल कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये कैसे और किसने किया? मैंने कहा, काजल मुझे बताओ, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है मैं उसको सज़ा दिलवाऊंगा। काजल गुस्से से बोली, ओ कोई और नहीं, सीमा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। काजल ने बताया कि जब तुम ऑफिस के
काम से मुंबई गए थे तो उसी शाम सीमा मेरे घर आई थी और उसने मुझसे कहा कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ, तुम बीच से हट जाओ। मैंने कहा क्या राजेश भी तुमसे प्यार करता है? तो उसने कहा अगर नहीं करता है तो धीरे धीरे करने लगेगा, अगर तुम हमारे बीच से हट जाओ। और उसने मुझे जबरदस्ती जहर पिला दिया। मैं रोती रही, उसके सामने भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, हम दो दोस्त हैं। तो उसने कहा तू मेरी दोस्त नहीं सौतन है, अगर तू ना रहेगी तो राजेश को मुझे प्यार करना ही पड़ेगा। उसने मुझे जहर पिलाकर घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। अब मैं उसे मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। तुम्हारे लिए ही मेरी आत्मा भटक रही थी कि जो भी मेरे साथ हुआ उसे मैं तुम्हें बता सकूं। मैंने काजल से कहा काजल तुम उसे मत मारना, मैं उसको कानून से सजा दिलाऊंगा। गुस्से में काजल मुझसे कहने लगी नहीं, मैं खुद उसे मारूंगी। मैंने कहा नहीं मेरी काजल, कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी इस बात को सुनकर काजल रोने लगी और कहने लगी मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ जिंदगी हर पल बिताना चाहती थी, जो अब तक हम सोचते थे वह सच करना चाहती थी, मगर मैं अब तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैंने कहा काजल तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी, तुम ही रहोगी, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मेरे ऐसा कहते ही काजल एक चमकीली रोशनी में खो गई और मैं रोता रह गया। अब मैं घर आया, सीमा ने कहा हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने कहा तुम मेरी काजल की हत्यारी हो, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूँगा। तो सीमा रोने लगी और कहने लगी तुम तो मुझसे प्यार करते हो। मैंने कहा प्यार मैं बस काजल से करता हूँ, तुमसे जो था वो तो तुम्हारा बनाया हुआ षड्यंत्र था, प्यार नहीं था। अब तुम्हें मैं कानून से सजा दिलवाऊंगा। कहते हुए मैं पुलिस स्टेशन आ गया और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस को काजल के घर से सारे सबूत भी मिल गए थे। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मुझे सीमा को सजा दिलवाकर बहुत सुकून मिला। मैंने शादी नहीं की और ना ही आने वाले समय में करूँगा। मैं सिर्फ काजल से ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से करता रहूँगा। काजल की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता और ना ही कभी दूंगा। तो दोस्तों इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, और यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कैसे अनकही अनसुनी स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।